आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में जो क्लास 11th मैथमेटिक्स है ना, चैप्टर जो है अनुक्रम तथा श्रेणी, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी तो पढ़ रहे हो, जब आप कक्षा बीएससी बीटेक में जाओगे ना, इसी चैप्टर पे एक अलग किताब बन जाएगी। तो बहुत आसान चैप्टर है, मज़े के साथ पढ़ेंगे और आराम से सीखेंगे। बाकी सब कुछ मैंने पुरानी एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी दोनों ऑलरेडी करा रखी है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अनुक्रम क्या होता है, ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है। तो अगर आप देखें, संख्याओं का वह समुच्चय जिसके अवयवों का निश्चित क्रम हो, ठीक है, क्या होना चाहिए, एक निश्चित क्रम हो और किसी ना किसी नियम के अंतर्गत हो। संख्याएं जो भी आपके पास होंगी ना, उनमें कोई ना कोई एक संबंध जरूर छुपा हुआ होगा और एक निश्चित क्रम में होंगे। जैसे उदाहरण मैं देख लेता हूँ, ठीक है, ये उदाहरण है। जैसे वन के बाद टू आया है, टू के बाद थ्री आया है, थ्री के बाद फोर आया है, फोर के बाद फाइव, फाइव के बाद सिक्स, सिक्स के बाद सेवन, सेवन के बाद एट। तो अगला पद अगर मैं बोलूँ तो आप बोलोगे भैया अगला पद नौ होगा। बिना किसी कैलकुलेशन आपके बोल दिया कि भैया अगला पद नौ होगा। तो एक निश्चित क्रम में है ये, और इनमें एक निश्चित संबंध है कि अगली संख्या हमें एक जोड़ने पे मिल रही है, अगली संख्या हमें एक जोड़ने पे मिल रही है कि नहीं। अगर इसमें और एक जोड़ दोगे तो अगली वाली संख्या और आ जाएगी। जैसे ये है 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो इनमें भी एक निश्चित क्रम है और एक निश्चित संबंध है। अगली वाली संख्या क्या होगी, जैसे ही मैं इसमें 2 जोड़ूंगा तो अगली वाली संख्या 14 होगी। जैसे ये वाला उदाहरण। तो ये इसे हम क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। अनुक्रम में क्या होता है, जितने भी अवयव होते हैं उनमें एक निश्चित क्रम होता है और किसी न किसी नियम के अंतर्गत ये होते हैं, किसी न किसी संबंध के अंतर्गत ये होते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। आई बात समझ में? कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं श्रेणी क्या होती है, ठीक है, सीरीज क्या होता है। सीरीज क्या होता है, जैसे हमारे पास एक अनुक्रम है और अनुक्रम में कई सारे पद हैं, A1, A2, कहाँ तक AN। अब इन सभी पदों को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया है, ठीक है, इन सभी पदों को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया है। तो ये जो चीज़ हमें मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे श्रेणी, सीरीज कहेंगे। आई बस समझ में, उसे हम क्या कहेंगे, सीरीज कहेंगे। तो सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होती है, आप आराम से समझ गए हैं। ये जो प्रश्नावली है, अगर इस प्रश्नावली को मैं छोटे क्लास जो 3 में या 4 में बच्चा पढ़ता है ना, उसको भी अगर बता दूं तो वो भी आराम से सीख के कर देगा। इतना आसान है। तो आप एक बार में देख के एक ही बार में सीख जाओगे। और नई एनसीईआरटी बुक है तो और भी चीज़ें आसान हो रखी हैं इस चैप्टर में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 से लेकर 6 तक प्रश्नावली 8.1, नई एनसीईआरटी बुक में ये प्रश्नावली 7.1 है, ठीक है। ये ध्यान रखिए अपने दिमाग में। प्रश्न 1 से लेकर 6 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए जिनका nवां पद दिया गया है, ठीक है। nवां पद आपको दे रखा है, आपको प्रथम 5 पद यानी कि n की जगह पर 1, 2, 3, 4, 5 रख के बताना है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे एग्जाम में लिखना प्रथम पद, प्रथम पद यानी कि n की जगह पर 1 रख देना है। रखो 1, 1 और 2 3 होते हैं, 3 एकम 3। इसके और इसके बीच में किसका संबंध होता है, गुणे का संबंध होता है ना। उसके बाद हमें निकालना द्वितीय पद, क्या होगा, A2 बराबर n की जगह पे 2 रख देंगे, 2 + 2 4, 4 दूनी 8। फिर आ जाओगे तृतीय पद, n की जगह पे 3 रख देंगे, 3 + 2 5, 5 दिया 15। फिर आ जाएंगे चतुर्थ पद, n की जगह पे 4 रख देंगे, 4 और 2 6, 4 छंग 24। फिर आ जाएंगे पंचम पद, पांचवा पद A5, n की जगह पे 5 रखेंगे, 5 और 2 7, 5 7 35। तो ये हमें हमारा जो उत्तर है प्रथम 5 पद आराम से मिल जाएगा।
कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी? बताओ कितना आसान है। अब आप खुद बोलोगे सर ये तो भैया बहुत आसान है, इसमें हम पांचवा पद निकालना है। तो आ जाते हैं प्रथम पद में। ठीक है, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद और पांचवा पद। ठीक है, लिख सकते हो यहाँ पर प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चौथा पद, पांचवा पद। ठीक, एन के जगह पर एक रखना है, एक प्लस एक, आंसर आ गया 1/2। एन की जगह पर 2 रखना है, दूसरे पद निकालना है तो 2/3। एन की जगह पे 3 रखना है, 3/4। एन की जगह पे 4 रखना है, 4/5। एन की जगह पे 5 रखना है पांचवें पद के लिए। ठीक, तो ये हमें हमारे क्या मिल जाएंगे, उत्तर। इतना आसान है, बताओ, इसमें बताने लायक भी कुछ नहीं है कि नहीं? अब आ जाओ, प्रथम 5 पद निकालना, A1, A2, A3, A4, A5। निकालो भाई। एन की जगह पे रखो, 2 एकम 2। एन की जगह पे 2 रखो, 2 दूनी 4। एन की जगह पे 3 रखो, 2 को 3 बार गुणा करेंगे 8। एन की जगह पे 4 रखो, 16। एन की जगह पे 5 रखो, 16 दूनी 32। ठीक, तो ये हमें हमारे 5 पद आराम से मिल जाएंगे, बड़े आराम से। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें 5 पद निकालने, A1, A2, A3, A4, A5। ठीक, तो एन की जगह पर 1 रखना है, 2 एकम 2, 2 में से 3 घटाएंगे माइनस का 1। प्रथम पद क्या आ जाएगा, -1/6। द्वितीय पद, इनकी जगह पे 2 रखो, 4 - 3/6, 1/6। 3 रखना है इनकी जगह पर, 2 3 6 -3/6। 6 में से 3 घटाएंगे 3 बचेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 4 रखोगे इनकी जगह पर, 4 दूनी 8, 8 - 3 यानी कि 5/6। इनकी जगह पे 5 रखोगे, 2 पंजे 10 -3/6, तो 7/6। ठीक, तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, आंसर। बड़े आराम से। इसमें आ जाओ, 5 पद निकालने हैं, A1, A2, A3, A4, A5। रखो, एन की जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है। तो देखो, -1 की पावर 0 और 5 की पावर 2, किसी की पावर 0 हो उसका मान 1 होता है, और 5 बचे 25, 5 को 2 बार गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा -24। फिर आ जाओ, एन की जगह पे 2 रखो। ठीक, तो -1 की पावर 1 और 5 की पावर 3, तो माइनस, विषम है तो माइनस लग जाएगा, और 5 बचे 25, पंजे 125, तो आंसर आ जाएगा -124। तीसरे पद निकालो, एन की जगह पे 3 रखना है, 3 - 1, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 2, और ये आ जाएगा 5 की पावर 4, तो ये घात में सम है यानी कि प्लस हो जाएगा, और 25 × 25 625, आंसर आ जाएगा -624। एन की जगह पे क्या रखना है, 4 रखना है, तो -1 की पावर 3
और ये हो जाएगा 5 की पावर 5। ठीक है, तो 625 को गुणा कर देंगे 25 के 5 से। 625 गुणे 5, पा बचे 25, हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल लगा 1, 5 छंग 30 और 1 31। आंसर आ जाएगा 31 2 6 नेगेटिव के। पांचवा पद निकालना है, एन की जगह पे 5 रख देंगे, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 4 और ये हो जाएगा 5 की पावर 6, यानी कि सम संख्या दो एक हो जाएगा। 625 को 25 से हमें क्या करना है, गुणा करना है, तो 25 पंजे 125, हासिल लगा 12। ठीक है, 25 दूनी 50, 50 और 12 62 का 2, हासिल लगा 6। ठीक है, 25 छंग 150, 150 और 6 156, एक हटा देंगे तो माइनस का आ जाएगा 24। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी हमें निकालने पद। ठीक, पहला पद n की जगह पर 1 रखना है, तो ये हो जाएगा, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करो 1 ही रहता है, 1 1 का वर्ग 1, तो ये हो जाएगा 6/4, 2 3 6, 2 दूनी 4। दूसरा पद निकालो, n की जगह पे 2 रखना है, दो दूनी 4, तो ये हो जाएगा 4 + 5 बट्टे में 2, यानी कि 9/2। तीसरे पद पे आ जाओ, n की जगह पे 3 रखना है, 3 3 3 9 + 5 बट्टे में 2, 9 और 5 14 बट्टे में 2, 2 7 14, 7 21। चौथे पद में आ जाओ, n की जगह पे 4 रखना है, 2 दूनी 4। ठीक, और 4 चौको 16 + 5 21 गुणा 2, 21 दूनी 42। ठीक, फिर क्या रखना, पांचवा पद, n की जगह पे 5 रखो, अरे भाई साहब यहाँ पे 4 था ना, मैंने 2 लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, यहाँ पर 4 है। ठीक है, नजर हटी, दुर्घटना घटी, माफ़ी चाहता हूँ मैं आप लोगों से। ठीक है, थोड़ा सा गलती हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पे 4 था ना, 4 है यार, तो यहाँ से देखो 3 3 9 बट्टे में 4, तो 9 और 5 14 बट्टे में 2 से घटोगे 2 7 14, 7 21 बट्टे में 2। ठीक, ये हो जाएगा, और यहाँ पर है 4 और यहाँ पर भी है 4, 4 से 4 घटा, 4 चौको 16 + 5, ये आ जाएगा 21, और यहाँ पर 4 है। ठीक है, बट्टे में 4 है, बस देखना भूल गया था। तो देखो यहाँ से 5 आप मुझे 25 + 5 बट्टे में है 4, तो 30 बट्टे में 4, 2 दूनी 15, 15 बजे 75 बट्टे 2। ये हमें हमारे क्या मिल गए, आंसर्स। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, आप प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। ठीक, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। हमसे क्या बोला, निम्नलिखित प्रश्न 7 से लेकर 10 तक के अनुक्रम में प्रत्येक का वांछित पद ज्ञात कीजिए जिनका हमें nवां पद दे रखा है। मतलब 17 पद निकालना है, 24वां पद निकालना है, जो पद बोल रखा है वो पद आपको निकाल देना है। आपको nवां पद दे रखा है ये। ठीक, 17 पद निकालना है। ठीक है,
तो बस जहाँ जहाँ n है वहाँ पर 17 रख दो। 17 चक्को 68 -3 कितना आ जाएगा 65। फिर निकालना 24वां पद। तो n की जगह पे क्या रखोगे 24। 24 चौके 96 घटा दोगे तो ये आ जाएगा 93। ठीक है, ये आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, 7वां पद निकालना है हमें। A7 n की जगह पे क्या रखना है 7 रख देना है। 7 सत्ते 49, 2 को गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 गुणे में है 2, 49, 4 दूनी 8 और 2 छंग 12। आंसर आ जाएगा 49 बट्टे में 128। फिर आ जाओ, क्या बोला 9वां पद निकालो। n की जगह पे क्या रखना है 9 रखना है। तो -1 की पावर 8 और 9 9 81 गुणे 9। ठीक है, 9 को 2 बार गुणा करेंगे 81, 9 एक कम 9, -1 की पावर सम संख्या तो 1 आ जाएगा, 9 एक कम 9, 9 अट्ठे 72। आंसर आ जाएगा 729। कितना आ जाएगा 729। 10वें प्रश्न में आ जाओ, 20वां पद निकालना है। n की जगह पे क्या रखना है 20 रखना है। बीस में से 2 घटाएंगे 18 आ जाएगा और ये हो गया 23। ठीक है, कटेगा नहीं, 18 दूनी 36, यही पे छोड़ देंगे। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। कह रहे हैं 11 से 13 तक के प्रत्येक अनुप्रयोग के 5 पद लिखिए और संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। श्रेणी मतलब बाद में क्या करना होता है, जोड़ के हुए लिख देना होता है। कह रहे हैं जो A1 है पहला पद है वो 3 है और AN हमें ये दे रखा है। n का मान 1 से बढ़ा लेना, यानी कि पहला पद दे रखा है, दूसरा तीसरा, प्रथम 5 पद, पहला पद दे रखा है तो आपको और 4 पद निकालने हैं। ठीक, और 4 पद जैसे A2, A3, A4 और A5 और फिर लास्ट में क्या निकालना है श्रेणी। लास्ट में क्या निकालना है संगत श्रेणी। लास्ट में सबको जोड़ते हुए लिख देना है। चलो, तो n की जगह पे क्या रखना है, यहाँ पर 2 रखना है। n की जगह पे 2 रखना है, तो ये हो गया 3A1 + 2। देखो A1 का मान हमें मालूम है कितना 3, वो हम उठाकर रख देंगे। कितना है मान 3, 3 3 9 + 2, 9 2 11। फिर n की जगह पे क्या रखना है 3 रखना है। 3 n की जगह पे रख दो 3, A2 और ये प्लस के है 2। यहाँ पर रखेंगे दूसरा पद, दूसरे पद का मान कितना है 11 है। 11 3 33 + 2 कितना हो जाएगा 35। ठीक, n की जगह पे 4 रखना है। 3 n की जगह पे 4 रख दिया, 4 में से घटाओगे 3, तीसरा पद, तीसरा पद का मान क्या है 35। 3 ही बचे, 15 हासिल लगा, 1 3 3 9 और 1 10, तो ये क्या आ जाएगा 107। n की जगह पे क्या रखना है 5 रखना है। 5 -1 + 2, तो ये आ जाएगा 3, 5 में से घटाएंगे 4, चौथे पद का मान रख देना है। चौथे पद का मान क्या है 107। हल करो, 7 3 21, ठीक है 3 1 कम 3, तो ये आ जाएगा 323। ठीक, अर्थात हमारे पास जो
संगत श्रेणी होगी वो हो जाएगी 11, 35। अच्छा उससे पहले वाला भी तो आएगा 3, प्रथम पद 35, 107 और 323 आंसर। ठीक है, कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो प्रश्न को दोबारा देखें। नेक्स्ट, एन का मान 2 या 2 से बड़ा लेना है। पहला पद आपको दे रखा है देखो, ठीक, तो हमें निकालना है दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, दूसरा तीसरा चौथा, पांचवा पद और पांचवा पद। ठीक, रखो मान, एन की जगह पे 2 रखेंगे यहाँ पर, ए एन -1 है, 2 - 1 और एन की जगह पे रख दिया 2, तो ये हो गया A1/2। A1 का मान कितना, -1/2। ठीक है, 3 रखो एन की जगह पर, बट्टे में क्या रह जाएगा, 3 आ जाएगा ना, एन की जगह पे 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा A2 बट्टे में 3। दूसरे पद का मान क्या है, -1/2, 3। इसकी गुणा किसके साथ हो जाती है, इसके साथ हो जाती है, क्योंकि इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, इसकी गुणा इसके साथ, -1 कम 1 और 2 3 6। एन की जगह पे क्या रखना, 4, तो ये हो जाएगा A3 बट्टे में 4। तीसरे पद का मान क्या, -1 बट्टे में 6 और बट्टे में 4, 6 चक्कू 24। फिर क्या करना है, एन की जगह पे 5 रखना है। चौथा पद, चौथे पद का मान क्या, -1 बट्टे 24 बट्टे में है 5, 5 चक्कू 20, हासिल लगा दो, 5 दूनी 10 और 2 12। ठीक है, ये मिल जाएगा। संगत श्रेणी जो होगी वो हम लिख देंगे, क्या हो जाएगी, पहला पद है -1, दूसरा है -1/2, तीसरा है -1/6, चौथा है -1/24 और पांचवा है -1/20 आंसर। ठीक, अगले में आ जाओ, ध्यान से देखो, पहला पद और दूसरा पद दोनों के दोनों 2 हैं और ये एन हमें दे रखा है। ठीक है, एन का मान प्रथम 5 पद हमें निकालने हैं, तो 2 पद दे रखे, तीसरा चौथा पांचवा पद आपको निकालना है, A3, A4 और A5 निकालना है। रखो एन की जगह पे 3, तो ये हो जाएगा दूसरा पद कितना है, 2 है, 2 - 1, चूंकि A2 कितना है, 2 है, 1 आ जाएगा। एन की जगह पे क्या रखोगे, 4, 4 - 1 -1, तो ये आ जाएगा A3 - 1। A3 का मान कितना है, 1, 1 में से घटाओगे 0। A4 मतलब 5 रखना है इनकी जगह पर, ये हो जाएगा A4 - 1। A4 का मान है 0 - 1, तो ये आ जाएगा -1। अतः श्रेणी क्या हो जाएगी, पहला पद है 2, दूसरा पद है 2, तीसरा पद है 1, चौथा पद है 0, पांचवा पद है -1 आंसर। ठीक, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, जब क्लास आप MSc जब करोगे ना, मास्टर ऑफ साइंस मैथमेटिक्स अगर पढ़ते हो, तो वहाँ पर एक किताब आएगी नंबर सिस्टम करके, उसमें एक टॉपिक है फिबोनाची सीक्वेंस। ये तो छोटा सा चीज़ दे रखा है फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, थ्योरम वगैरह देखने को वहाँ मिलेंगे एडवांस लेवल पर। ठीक है, आपको जान के खुशी होगी कि जो नंबर सिस्टम की किताब है उस पर मेरे फुल मार्क्स थे MSc में, 100 आउट ऑफ 100। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो A1 और A2 है, पहले जो 2 पद है वो 1 हैं और AN इस रूप में होता है। ठीक है, और ये हमारा सूत्र है, n का मान आपको 2 से बड़ा लेना है, यहाँ बोल रखा है। ज्ञात करना है आपको
एन बराबर जब 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, 4 लोगे या 5 लोगे तो क्या होगा? तो देखो एन का मान इसने बोल ही दिया कि 2 से बड़ा लेना है, यानी कि तीसरा, चौथा और पांचवा पद ही आपको निकालना है। फिबोनाची सीक्वेंस क्या होती है? देखो पहले 2 पद सेम टू सेम हुए, 1 और 1। अब क्या करना है, 1 और 1 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 2, फिर इसको और इसको जोड़ोगे, 2 और 1 को जोड़ोगे क्या आ जाएगा 3, फिर इसको जोड़ोगे 2 3 को जोड़ोगे क्या आ जाएगा 5, इसको और इसको जोड़ोगे क्या आ जाएगा 8, 8 और 5 को जोड़ोगे क्या आ जाएगा 13, 13 और 8 को जोड़ोगे क्या आ जाएगा 21। इस सीक्वेंस को पता है क्या कहते हैं? इस सीक्वेंस को कहते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। इसे क्या कहा जाता है? फिबोनाची सीक्वेंस। पहले 2 पद सेम टू सेम, फिर इस वाले पद में ये जोड़ो, अगला पद मिलेगा, इसमें ये जोड़ो, अगला पद मिलेगा, इसमें ये जोड़ो, अगला पद मिलेगा। इसी सीक्वेंस को क्या कहा जाता है? फिबोनाची सीक्वेंस कहा जाता है। एक चीज हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक ही कहेंगे इसको, कि ये जो श्रेणी में हम क्या जानते हैं प्लस करना होता है ना, तो इनको हमें क्या करना होगा? प्लस प्लस करके दिखाना होगा। ये चीज़ मेरे से मिस्टेक हुई है, तो ये जो भी पद है ना इनमें प्लस लगा देना है, क्योंकि स्टार्टिंग परिभाषा में ही आपने देखा होगा श्रेणी में क्या करते हैं, प्लस प्लस लगाते हैं। तो इन सभी पद में क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। कॉमा कॉमा लगाओगे, प्लस लगा दोगे, ठीक है। ओके, इसमें नहीं बोला है, तो देखो हमें n बराबर 1 2 3 4 5 पे निकालना है, तो निकालते हैं। सबसे पहले आ जाओ n बराबर 1 पर, ठीक है, n बराबर 1 पर निकालते हैं। तो देखिए n बराबर 1 2 3 4 5 पे हमें निकालना है ना, तो निकालते हैं पहले। तो a1 पद, a2, a3, a4 और a5 हमें यहाँ रखना है, ठीक है। हमें क्या रखना है? यहाँ रखना है। तो हम रखते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे पहला पद और दूसरा पद हमें मालूम है। पहला पद 1 है और दूसरा पद क्या है? 1 है। हमें तीसरा, चौथा, पांचवा पद नहीं मालूम है। और n बराबर कहाँ तक है? 5 तक है। तो तीसरा, चौथा, पांचवा पद निकालना है, तो हम क्या करेंगे? n की जगह पे 3 रख देंगे। n की जगह पे क्या करेंगे? 3 रख देंगे। तो यहाँ पे रखना है हमें तीसरा पद a, n की जगह पे क्या रखा? 3 -1 a, n की जगह पे 3 माइनस के 2, तो ये हो जाएगा a2 और ये हो जाएगा a1। दूसरा पद क्या है? 1 और पहला पद भी क्या है? 1। 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2। n की जगह पे क्या रखना? 4। तो ये हो जाएगा a3 a2। तीसरा पद हो जाएगा 2, दूसरा पद हो जाएगा 1। 2 और 1 कितना होता है? 3। पांचवा पद निकालना, यहाँ रखो a, n की जगह पे 5 a, n की जगह 5 -2, तो ये हो जाएगा a4 a3। चौथा पद कितना है? 3 है। और तीसरा पद हमारे कितना है? 2 है। 3 और 2 कितने हो गए? 5। ठीक है, अब हमें इसकी मदद से ये निकालना है n बराबर 1 पर, ठीक है, n बराबर 2 पर, ठीक है। अगर हम n बराबर 5 रखेंगे तो यहाँ छठा पद भी आ रहा होगा ना, n + 1 6 हो जाएगा। तो n बराबर 6 रख के भी निकाल लो, a6 भी निकाल लो। a6 क्या हो जाएगा? a6 - 1 6 - 2 a5 a4। पांचवा पद 5 है और चौथा पद 3 है। 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। ठीक, अब आ जाओ n बराबर 1 पर, n बराबर 2 पर, n बराबर 3 पर, n बराबर 4 पर और n बराबर 5 पर। ठीक है, ये चीज़ हमें निकालनी है। निकालो an + 1 बट्टे में an, 1 रखेंगे यानी कि a2 बट्टे a1। a2 का मान 1 है, a1 का मान भी 1 है, 1 बट्टे 1 1 आ जाएगा। n बराबर 2 रखोगे, टू रखना है ना, n की जगह 2। तो a3 बट्टे a2। तीसरे पद का मान है 2, दूसरे पद का मान है 1, तो ये आ जाएगा 2। n की जगह पे 3 रखोगे, an + 1 an, n की जगह पे 3 रखा,
3 और एक चौथा पद। चौथे पद का मान कितना है 3 और तीसरे पद का मान कितना है 2, तो आंसर आ जाएगा 3/2। n की जगह पे 4 रखना है तो ये आ जाएगा 5/4। पांचवें पद का मान कितना है 5 और चौथे पद का मान कितना है 3, आंसर आ जाएगा 5/3। n बराबर 5 पर तो ये हो जाएगा 5 + 1 5, यानी कि A6/A5। A6 का मान कितना है 8 और A5 का मान कितना है 5, आंसर। तो जो जो हमसे पूछा गया था वो हमने आराम से निकाल के बता दिया। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है बहुत ही आसान है, प्रश्नावली बहुत ही आसान है, उसको हमने वन शॉट वीडियो में सीख लिया, कर लिया। आशा करता हूँ आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और हाँ, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।